नमस्कार, खबर असरदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। जी हां, प्रदेश में 12वीं की बाकी बची परीक्षाएं 9 जून से होंगी। ये परीक्षाएं 15 जून तक चलेंगी। बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक ये परीक्षा 2 पालियों में होंगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 2 से 5 बजे तक परीक्षा होगी। तो 9 जून से 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 पालियों में बोर्ड की परीक्षाएं होंगी और टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वहीं 2 से 5 तक दूसरी पाली की परीक्षा होगी। तो 9 जून से 15 जून तक बोर्ड की परीक्षाएं मध्य प्रदेश में होंगी। और अब मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर यह है कि राज्य सरकार के विभागों को निर्देश जारी किया गया है। सरकारी और निजी दफ्तरों के लिए नए आदेश जारी किए गए। रेड जोन वाले जिलों में 50% कर्मचारी मौजूद रहेंगे। 33% कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर 50% हुई। अधिकारियों को 100% उपस्थित रहना होगा, मौजूद रहना होगा। रेड जोन वाले जिलों में 50% कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। 33% कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर अब 50% हुई है। अधिकारियों को 100% मौजूद होना जरूरी है। तो धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। राज्य सरकारों के विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकारी और निजी दफ्तरों के लिए नए आदेश हैं। ये दफ्तर जल्द ही नए रंग रूप में नजर आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। चर्चा के दौरान आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन और ट्रीटमेंट की रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रदेश के करीब 2 करोड़ लोगों को काढ़ा बांटा जा चुका है। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों ने पूरी दुनिया को प्रेरणा दी है। से उन्होंने बताया प्राणायाम से, भस्त्रिका से, कपालभाति से भी हमारा रोग रोधक क्षमता बढ़ती है। इस पर भी उन्होंने बताया। उन्होंने तुलसी, गिलोय, काली मिर्च, अदरक, काढ़ा तुलसी ये डालकर संक्रमित रोगी को पिलाने की बात कही। और उन्होंने कहा कि जैसे डेथ रेट मध्य प्रदेश ने कम की है, इसको 0 पर लाना चाहिए, तब लोगों के मन से ये बात निकलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ने ही सवाल किया और बाबा रामदेव ने काढ़ा कैसे बनाते हैं ये उनके सवाल में उनको बताया भी कि कितना पानी कितना रह जाए, उसके बाद में किस तरह से गिलोय को रात में गला के रखो। और अब बात बंगले वाली सियासत की। जी हां, पूर्व मंत्री तरुण भनोत का सरकारी बंगला आज सील कर दिया गया। बड़ी खबर, 4 इमली स्थित बंगले को सील कर दिया गया है। आपको याद दिला दें कि प्रदेश की शिवराज सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके बंगला खाली करने का नोटिस थमाया है। बेदखली नोटिस में बंगला खाली करने की अवधि 7 दिन तय की गई है। तय समय पर बंगला खाली नहीं किया गया तो अब जबरन बंगले खाली कराए जा रहे हैं। मंत्री रहे तरुण भनोट के बंगले पर ताला लगा दिया गया है। संपदा के अधिकारियों ने आकर इस बंगले को सील कर दिया है। आप देख रहे हैं ये जो सील और नोटिस यहाँ लगा है, इसमें साफ तौर पर लिख दिया गया है कि इसको सरकारी जो है धाराओं के तहत इसे सील कर दिया है, क्योंकि काफी नोटिस देने के बाद भी इस बंगले को खाली नहीं किया गया है। अब इसके अंदर अगर किसी तरह का कुछ होता है नुकसान, तो इसमें 14 दिन की एक लिमिट दी गई है। उस 14 दिन की लिमिट के अंदर ही इस बंगले को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। हालांकि अगर बात करें तो पूर्व मंत्री तरुण भनोट अभी
अपने गृह निवास होने की बात कर रहे हैं। ये बंगला उन्हें अलॉट हुआ था। अब इस बंगले की कंडीशंस ऐसी हैं कि इसमें सामान उनका रखा हुआ है, फाइलें हैं, दफ्तर उनका यहाँ संचालित होता है। साथ में उनकी जो कार है, इस तरफ ये कार खड़ी है, उनका पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, उनके सुरक्षा गार्ड, उनके रसोई, ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मगर बंगले को सील कर दिया है। अब जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदत्त शर्मा, उन्हें इसमें आमद देनी, इसी बंगले में उन्हें आना है। ये अलॉट उन्हें हो चुका है। देखते हैं कब तक ये बंगला, अब 14 दिन तक अधिकारियों के पास रहेगा, उसके बाद इसका सामान यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। इधर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज को खत लिखकर लॉकडाउन में बंगला खाली कराए जाने पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि बेदखली का नोटिस देना नियम के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने कहा कि नए आवास आवंटित होने पर तुरंत बंगला छोड़ने की बात कही। आवास खाली कराने का शासन की प्रक्रिया और नियमानुसार उनको करानी भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि जब मंत्रिमंडल का इस्तीफा होने के बाद कमलनाथ जी के मैंने स्वयं उसी दिन सभी अधिकारियों को अनुरोध किया था कि हमारा सामान जमा कराने में दूसरा आवास आवंटित कर दें। मैं 24 घंटे के अंदर मकान खाली करने के पक्ष में हूँ और रहूँगा। लेकिन उस समय कहा गया कि कोरोना तक ये न तो कोई सामान आपका स्वीकार करेगा, न हमारे ऑफिस खुल रहे हैं। कोरोना समाप्त होने के बाद ही आपका सामान वगैरह शासकीय जो लॉट हुआ तो जमा किया जाएगा। अभी कोरोना समाप्त होने लगातार लॉकडाउन चल रहा है। इसके बाद ही बीच में नोटिस देकर अगर शिवराज सिंह जी की आत्मा को इसी प्रकार संतुष्टि मिलती है जनप्रतिनिधियों का अपमान करने में, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। तो बंगला खाली कराए जाने पर गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज को खत लिखा। लॉकडाउन में बंगला खाली कराए जाने पर आपत्ति जाहिर की। बेदखली का नोटिस देना नियम के खिलाफ है, उन्होंने कहा। और भोपाल से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बस पॉलिटिक्स जारी है और एमपी इंपैक्ट भी इसमें दिख रहा है। पॉलिटिक्स का एमपी इंपैक्ट दिख रहा है। बड़ी खबर, शिवराज सरकार का बड़ा फैसला आया है। मजदूरों को बॉर्डर तक सरकार भेजेगी। उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक ले जाने के लिए बसें लगाई गई। 850 बसें, अतिरिक्त बसें यूपी बॉर्डर तक भेजी जाएंगी। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, और ये उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स का एक इंपैक्ट है मध्य प्रदेश में, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने, आपको बता दें, बस पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था हमारे पास 1000 बसें हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इजाजत मांगी थी, इजाजत मिल गई थी। उसके बाद तमाम तरह की पॉलिटिक्स हुई। अब इसका इंपैक्ट मध्य प्रदेश में दिख रहा है। जामा पहनाने के लिए घर से दूर निकले कामगारों पर कोरोना वायरस और लॉकडाउन की मार पड़ी है। मार ऐसी पड़ी है कि आने वाले भविष्य में तारीखें इसकी गवाही देंगी। सारे ऐशो आराम और अपनी चार दीवारी की पुख्ता सुरक्षा के बीच कोरोना संकट काल में प्रवासी कामगारों की दास्तान और उनका दर्द आपकी अंतरात्मा को झकझोरता जरूर होगा। रतलाम के आलोट से उत्तर प्रदेश के जालौन जा रखे राजेश कुमार की हकीकत जानकर आपका कलेजा मुंह को जरूर आ जाएगा। गुना जिले में नेशनल हाईवे किनारे बबूल के पेड़ की छांव में सुस्ता रखे राजेश कुमार और उसके परिवार पर कोरोना वायरस की ऐसी मार पड़ी कि घर वापसी का रास्ता ही सूझा। 4 साल की फूल सी बेटी प्रतिभा और गर्भवती पत्नी मोना को इस विपत्ति काल में एकमात्र सहारा बने मोपेड पर अपना संसार समेटे वो उस घर के लिए निकल पड़ा जिसे सालों पहले उसने चमचमाते भविष्य का सपना संजोए छोड़ दिया था। कांटेदार बबूल के पेड़ की छांव में राहत तलाशता राजेश कुमार रतलाम के आलोट में आइसक्रीम बेचकर जिंदगी की जंग लड़ रहा था।
कभी गुजरात में मजदूरी कर चुके राजेश की जिंदगी में नए मेहमान के आने का उत्साह था, लेकिन खुशियों को कोरोना की नजर लग गई। लॉकडाउन ने उसके सपनों को तार तार कर दिया और अब हालात के रहमो करम पर उसे 800 किलोमीटर के घर वापसी का रास्ता अख्तियार करना पड़ गया। 22 मार्च से ये लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद फिर वहाँ काम धंधा तो मेरा चला नहीं। अभी ये चालू कर दिया वहाँ से एमपी सरकार ने, तो हमने कि निकलना चाहिए यहाँ से, निकल आए वहाँ से। तो आप क्या वहीं पर रह रहे थे काफी समय हाँ, से? काफी समय। क्या व्यवसाय करते थे आप? वहाँ पे आइसक्रीम का काम करते थे। आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपके संग में ही आए? हाँ, हमारी फैमिली पूरी साथ में थी। अच्छा, कितना समय लगा आपको वहाँ से यहाँ तक आने में? वहाँ से मेरे करीब लग गए, कल मैं शाम को निकला था वहाँ से, शाम को निकला था, करीब हो गए 15-16 घंटे। जैसे जैसे घर वापसी का रास्ता कट रहा है, संकट काल में पति का सहारा बनी मोना का दर्द पहाड़ सा बड़ा होता जा रहा है। 4 साल की बेटी प्रतिभा के सर पर हाथ फेरकर वो उसे तसल्ली तो दे रही है, लेकिन गर्भवती मोना को भविष्य की चिंता ऐसे ही खाए जा रही है जैसे गेहूं को घुन खा जाता है। उसे उसके लिए कोरोना संकट से बड़े रोजी रोटी के संकट की आहट अभी से सता रही है। अब घर पे क्या देखो, कुछ धंधा ही पानी हो, सब्जी वगैरह का कुछ, पैसे तो कुछ है नहीं। यहीं पे करते थे धंधा अपने आलोट में, रतलाम में। अब घर जा रहे हैं वापसी। गुप्त शाह अंधेरे भविष्य और वर्तमान की चिलचिलाती धूप में परिवार समेत मुंहपेट पर 800 किलोमीटर का सफर और जहन में बस एक ही सवाल, क्या जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटेगी? देश की तरक्की में नींव की ईंट सरीखा राजेश और उसका परिवार जवाब की तलाश में है। सवाल राजेश और उसके परिवार समेत हमारे आपके लिए वाकई बहुत बड़ा है। न्यूज़ 18 के लिए गुना से संवाददाता विकास दीक्षित की रिपोर्ट। खबर असरदार में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद हाजिर हूं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजा खबर यह है कि रेलवे स्टेशनों पर अब सभी कैटरिंग वेंडिंग स्टॉल खुलेंगे। जी हां, तत्काल प्रभाव से कैटरिंग वेंडिंग स्टॉल खुलेंगे। रेलवे बोर्ड ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। स्टेशन पर बुक स्टॉल्स, केमिस्ट स्टॉल्स खुलेंगे, फूड प्लाजा और रिफ्रेशमेंट रूम भी खुलेंगे। कुक्ड फूड बेचे जा सकेंगे, लेकिन बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी और सारे जो लॉकडाउन के नियम हैं उसका कड़ाई से इस दरमियान भी पालन करने की जरूरत होगी। तो बड़ी खबर, 1 जून से वैसे नॉन एसी ट्रेनें 200 नॉन एसी चलाने का फैसला लिया गया था और अब कैटरिंग स्टॉल्स भी खुलेंगे। और रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर राजीव गांधी न्याय योजना का शुभारंभ कल होगा। कल दोपहर 12 बजे योजना का शुभारंभ होगा। सीएम भूपेश बघेल इसकी शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी डिजिटली समारोह में शामिल होंगे। न्याय योजना से प्रदेश के 19 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। 5700 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों को दी जाएगी। धान, मक्का, गन्ना के 19 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा। आगामी सीजन में दलहन और तिलहन पर भी सहायता राशि मिलेगी। गन्ना किसानों को वर्ष 2018-19 के बकाया बोनस का भी भुगतान किया जाएगा। नहीं देने देंगे, हम बोनस नहीं देने देंगे। तो अगर आप बोनस नहीं देने के लिए ऐसी स्थिति बना रहे हैं, तो जैसे आप कुछ राशि किसानों के लिए भेजते हैं 6,000 रुपए, तो वैसे ही राज्य की सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि राजीव जी को स्मरण करते हुए राहुल जी की उस बात को कि न्याय होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आमदनी होनी चाहिए, उस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने ये कदम। और अब आपको दिखाते हैं टीम इंडिया के कप्तान का नया अवतार जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। जरा देखिए। अरे अरे क्या हुआ भाई, विराट ऐसे क्यों चल रहे हैं? फिट रहने का कोई नया फॉर्मूला है क्या जो टीम इंडिया के कैप्टन लगे पड़े हैं? लगता है लॉकडाउन में तंदुरुस्ती का नया तरीका निकाल लिया है विराट कोहली ने। लेकिन घर में डायनासोर क्यों बन गए हैं? दहाड़ क्यों रहे हैं और किसे डरा रहे हैं? सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग वीडियो है जिसे शेयर किया है अनुष्का शर्मा ने। इस वीडियो को फैंस खूब पसंद करते हैं। लोगों ने विराट कोहली का ऐसा अंदाज भी तो पहली बार देखा है। और अब आपको दिखाते हैं मास्टर ब्लास्टर की कटिंग। देखिए कोरोना काल में सचिन तेंदुलकर ने कैसे किया अपने बेटे का मेकओवर। लेट्स हैव अ लुक। वाह भाई वाह, मास्टर ब्लास्टर के हाथ क्या लगे
अर्जुन तो दमकने लगे। सचिन तेंदुलकर का यह अवतार जिसने भी देखा बस देखता ही रह गया। मैदान में स्क्वायर कट लगाने वाले मास्टर ब्लास्टर यहाँ कभी राइट कट तो कभी लेफ्ट कट, कभी बैक कट तो कभी अपर कट लगा रहे हैं। सचिन ने तो छक्के ही छुड़ा दिए। अर्जुन की तो मनमांगी मुराद ही पूरी हो गई। घर बैठे बैठे इतनी शानदार कटिंग। वाह भाई वाह, मान गए। सचिन जैसा ना कोई है और ना ही कोई होगा। हर हुनर के मास्टर हैं अपने सचिन। सोशल मीडिया पर सचिन तेंदुलकर ने अपने बेटे अर्जुन के बाल काटते हुए वीडियो को शेयर किया। लोग तो फैन ही हो गए सचिन की सादगी के। अब तो सचिन का वीडियो वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं सचिन सचिन। खबर असरदार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सचिन